फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है ना, तो आपको मैं 2 नियम शेयर कर रहा हूँ। पहला है योगी, जो साधु सन्यासी, ठीक है। और दूसरा है बॉडी, जो स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम जैसे फिटनेस ज्वाइन करते हैं। और एक योगी क्या करता है, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग और कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करने के लिए वो योगी की भांति सांसारिक बंधन को छोड़ के गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं स्ट्रॉन्ग होने का 2 नियम आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस 2 नियम से आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है ना, तो आपको मैं 2 नियम शेयर कर रहा हूँ। पहला है योगी, जो साधु सन्यासी, ठीक है। और दूसरा है बॉडी, जो हम सांसारिक बंधनों में जो बनते हैं हम जैसे कि इंसान स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम जैसे फिटनेस ज्वाइन करते हैं। और एक योगी क्या करता है, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग और कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करने के लिए वो योगी की भांति सांसारिक बंधन को छोड़ के दूर रहता है ना। और हम फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग, हम सांसारिक बंधन में बंध के हम फिटनेस ज्वाइन करते हैं और हम भी फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग तो हो जाते हैं, लेकिन हम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जितना स्ट्रॉन्ग एक योगी होता है। क्यों? क्योंकि योगी जैसा सांसारिक बंधन में बंध के मोह माया ये सब चीज़ में फंस जाते हैं ना, तो योगी इन सब चीज़ से ऊपर उठ जाता है। योगी, सबसे पहले बात करते हैं योगी की। तो योगी अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना हो सके उतना सांसारिक बंधन को छोड़ के अपने आप को, अगर वो दूर भी रहता है तो वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है। भाई, हमसे ज़्यादा साल तक जीता है वो, क्योंकि वो अपना वीर पे ध्यान देता है ना। अपना वीर को जितना हो सके उतना। क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है, नाइटफॉल हो जाता है और हम काम वासना के चलते दुनिया भर के बंधनों में उलझ जाते हैं ना। तो योगी क्या करता है भाई, अपने आप को जितना हो सके डिसिप्लिन रखता है, हमसे ज़्यादा तपाता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सबसे ताकतवर जो है, जो हम ये सब चीज़ कर सकते हैं फिज़िकली मेंटली, जो है जैसा गाड़ी पे पेट्रोल की ज़रूरत होती है कहीं भी जाने के लिए, तो योगी को पता है कि अगर मैं जितना हो सके उतना वीर अपने अंदर रखूँगा तो उतना ज़्यादा मैं अपने आप को फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि मैं जितना हो सके उतना अगर वीर पे ध्यान दूंगा, अगर मैं भी अपना वीर को संभाल के रखूँगा, जितना हो सके उतना उसको डिसिप्लिन जैसा अगर मैं उसको अनुशासन में रखूँगा, तो उतना ज़्यादा जो हम गलत डायरेक्शन पर चले जाते हैं, है ना, तो वो अपने आप को इसलिए सांसारिक बंधन से दूर कर देता है। क्योंकि उसको पता है अगर मैं गलत डायरेक्शन पे गया, सांसारिक बंधन में अगर बंधा, तो मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँगा लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होऊंगा जितना स्ट्रॉन्ग मुझे होना चाहिए। ये जानता है योगी। क्योंकि सांसारिक बंधन को छोड़ के जब वो ऊपर उठता है तो उसका जितना हो सके उतना फोकस जो होता है वो वीर पे होता है। मैं यानी कि नीलकंठ वर्णी, आप जानते होंगे, एक यानी कि नीलकंठ वर्णी का मैं वीडियो देखा कार्टून वाला, तो उसमें देखा कि 6 महीने तक यानी भूखे रह गए। 12 साल की एज में, बताओ कि भगवान के अंश थे वो, 6 महीने तक वो भूखे रह गए। सोचो, सिर्फ हवा और अपना ब्रह्मचर्य उसकी मदद से। तो सोचो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए कि नहीं। और हम सांसारिक बंधन में चुके हैं, जो हम एक दिन अगर 2 दिन भूखे रह गए तो दुनिया भर का बवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचो नीलकंठ वर्णी, जिसको स्वामी नारायण बोलते हैं, जिसको जो भगवान विष्णु के अंश हैं, नीलकंठ वर्णी, 6 महीने तक भूखे रह गए। सोचो 5 ब्रह्म को प्राप्त करते हुए। पहला होता है जीव, दूसरा होता है ईश्वर, तीसरा होता है मोह, चौथा होता है ब्रह्म और 5वां होता है परब्रह्म। ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। तुम सोचो, है कि नहीं बहुत बड़ी बात। वीर की पावर क्या होती है, योगी की मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो योगी नॉनवेज तो खाते नहीं हैं, जितना हो सके उतना डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, अनुशासन में अपने आप को रखते हैं, है ना। और ब्रह्म मुहूर्त यूनिवर्स से तो पहले जुड़े रहते हैं, है ना। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से तो जुड़े रहते हैं, क्योंकि 4 बजे एवरीडे
जो उठते हैं ना, तो उनकी जो विल पावर होती है सोचने समझने की शक्ति, वो हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यूनिवर्स भाई वो ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, बड़े से बड़े साधु संत ने भी बोले हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, है ना। 4 बजे जो उठता है, और ना तो गलत सुनते हैं और ना तो गलत बोलते हैं। बोलने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसा आप विचार करोगे तो वैसी आपका क्रिएटिविटी आपको पूरे शरीर भर में महसूस होता है भाई। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे ब्रेन में इम्प्रूव में चल रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वैसे ही अगर आप कोई भी गाली देते हो या फिर अपशब्द बोलते हो ना, तो उससे भी जो कुछ भी आप बोलते हो ना, गलत बोलते हो, तो उससे काम वासना भी, अगर आप गलत बोल दिए तो उससे काम वासना आपके ब्रेन पे, आप जो बोलते हो ना भाई, वैसे ही आपका चरित्र बनता है। और जैसा आपका चरित्र बनता है वैसे ही फिर आपका जो फील्ड में भी आप काम कर रहे हो ना, वैसे ही आपका भविष्य भी बनता है। ये हमेशा याद रखना, है ना। सबसे पहला नियम है योगी। कंप्लीट आपको मैंने बता दिया कि सबसे स्ट्रांग आपको बनना है, तो है पहला नियम योगी। और दूसरा नियम है हम जैसे सांसारिक बंधन में बंधने वाले इंसान। सो हम जैसे कि मेरे को ही ले लो, है ना। कुछ भी हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करते हैं ना। तो जैसे मेरे को ही ले लो, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, ठीक है। सो मैं ध्यान क्या दूंगा, बॉडी फिटनेस, जिम करूँगा, वर्कआउट, अपने आप को तोड़ूंगा, अपना मसल को तोड़ूंगा, मसल को रिकवर करने के लिए प्रोटीन लूँगा, अच्छे से अच्छा अपने शरीर पे डालूँगा, ताकि मसल रिकवर होके फिर से न्यू मसल बन पाए और मसल बड़ा हो पाए, है ना। ये मेरी सोच है, ठीक है। सो अगर मैं बॉडी अचीव भी कर लिया, बॉडी मेरी बन भी गई, ठीक है। सो अगर मेरा फोकस यही रहेगा कि डाइट, अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन, अच्छा प्रोटीन अपने डाइट पर रखूँगा, तो ये मेरी बॉडी बन तो जाएगी। लेकिन हम सांसारिक बंधन में बंध के हमारे साथ गलत भी हो जाता है, जैसे कि रात के समय नाइटफॉल हो जाना होता है ना। मेरे साथ पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि मैं जब आध्यात्मिक से जोड़ा ना, तो मुझे बहुत कुछ चीज़ नॉलेज हुआ भाई, बहुत ज़्यादा। बॉडी बनाने से ज़्यादा नॉलेज से मुझे, आध्यात्मिक चीज़ से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ अगर नाइटफॉल जैसा हो भी जाता है तो हम वीक हो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन एक साधु ऐसा भूल के भी नहीं, उसका सबसे बड़ा योद्धा तो वीर है, वो अपने वीर पे ध्यान देता है। इसलिए सांसारिक बंधन को छोड़ के वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जितना हो सके, ब्रह्म ज्ञान के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ के चला जाता है। और हम सांसारिक बंधन के बीच में रह के भी अगर फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग हो भी गए, सो हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते जितने स्ट्रॉन्ग एक योगी हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। सो ठीक है, हम सांसारिक बंधन में रह के भी जितना हो सके उतना, अगर हमें स्ट्रॉन्ग होना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उतना हो सके उतना अगर आप अपने आप को योगी की जैसा अनुशासन में रखोगे तो उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होगे। नीलकंठ वर्णी ने 6 महीने तक सोचो भूखे रह सकते हैं, तो कितना वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वीर से बॉडी बन भी जाएगी और आप फिज़िकली मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे सब वीर की पावर से, कि आपको काजू बादाम दुनिया भर का जो खाते हैं ना सांसारिक बंधन में हम बंध के क्या सोचते हैं कि ये खा लेंगे वो खा लेंगे, दुनिया भर की चीज़ से हम नॉलेज और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सब जो कुछ भी मटेरियल है, प्लस मशीन को जैसा ऑयल की ज़रूरत होती है चलने के लिए पूरी स्पीड से, तो वैसे ही वीर हमारे शरीर का काम करता है। जैसा ऐसे स्ट्रॉन्ग होकर बात कर रहा हूँ, तो मैं भी भाई अपने आप को ऐसा बनाने के लिए वीर की तरफ ध्यान देना पड़ता है भाई। ये कोई मजाक नहीं है ना, जो मैं ऐसा हंसी मजाक से बोल दूंगा। ये बहुत सीरियस बात है कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप अपने आप को, जब अपने आप को पोटेंशियल से अच्छी तरह से अनुशासन में लाके जब आप उठाते हो ना ऊपर, इस सांसारिक बंधन से ऊपर उठ के, तभी आप पूरी तरह से फिज़िकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आप कोई भी परिस्थिति में भी हो तो आपका एकाग्रता डगमगाएगा नहीं है। आपका एकाग्रता बिल्कुल जैसा अर्जुन देखता है ना चिड़िया की सीधी आँख में ही, वैसे ही हो जाएगा। चाहे आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपका एकाग्रता, आपकी संकल्प शक्ति, आपका डिसिप्लिन, आपका कंसिस्टेंसी
है ना, आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखेगा। तो मैंने अपने आप को इसलिए ये सब चीज़ से ऊपर उठाया कि ना मैं भी 1 साल पहले स्ट्रांग तो हो गया था। मैं 2000 बाद 2024 की है, जब मैं भी बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फिज़िक देखूँ, इतनी ख़तरनाक फिज़िक अचीव करने के बाद भी मेरा मन और मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो मैं नीलकंठ वर्णी का ऐसी ब्लॉग देखा था, तो उसमें से पूरा मेरे को उनकी लाइफ जर्नी समझ में आई, क्या सही है क्या गलत। तो मैंने बता दिया है कि स्ट्रांग होने के 2 नियम, अगर आप ये 2 नियम में से अगर एक नियम भी अगर अपनाते हो तो आप कितना स्ट्रांग हो सकते हो। मैंने कंप्लीट बता दिया है, स्पष्ट रूप से क्लियर बताया कि स्ट्रांग होने का ये 2 नियम, एक तो है साधु और दूसरा है सांसारिक बंधन में जैसा हम रहते हैं, बॉडी बनाते हैं स्ट्रांग होने के लिए। अगर हम स्ट्रांग हो भी गए तो कितना स्ट्रांग हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।